तुम्हारे पैरों में तो कांच लगा है, कैसे लगा? ये कांच कैसे घुस गया? तुम्हें क्या मैं खता लगता हूँ? सीरियल डोरी में हमने आपको पहले ही बताया था कि गृह प्रवेश के टाइम किस तरह से डोरी के पैर में कुछ लग गया था, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। जी हाँ, और अब ये बात मान को भी पता चल गई है। क्या हुआ? एकदम चुप, झूठ बोलती हो। पैर दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। भाई साड़ू, तुम्हारे पाँव में तो कांच चुभा हुआ है, कैसे हुआ? क्या मुझे फर्क नहीं पता कि आलते और खून में क्या फर्क होता है? दरअसल बात ऐसी है कि डोरी जब बेड पर बैठी होती है तो मान को उसके पैर में कांच दिखाई देता है। अबे तुम्हारे पैरों में तो कांच लगा है, कैसे लगा? वो क्या? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? क्या मुझे फर्क नहीं पता कि आलते और खून में क्या फर्क होता है? मान बड़ी प्यार से उसे क्लीन करता है और दवाइयाँ लगाता है। आपके वो कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या कहते हैं, वो क्लॉज तो ये भी था कि आप कभी मुझे टच नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं। क्या बोल रही हो? लिखा किसने? कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने? मैंने ना। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और क्लॉज है जिसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन छूओगे तो आप हाथ से ही ना। नहीं पता, कोई तीसरा इंसान लेकर आओ मैं यहाँ पे। डोरी को ये सब देखकर काफी अच्छा भी लगता है। मान डोरी से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, और तब डोरी बताती है कि गृह प्रवेश के दिन उसे कांच चुभ गया था। कैसे लगे ये कांच? अरे इतना क्या सोच रही हो यार? कैसे लगे कांच? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। तुम्हारे पाँव पे कांच लगा है, तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे पाँव में और भी कांच लगे। वैसे तो मान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन डोरी उसे समझाती है और कहती है कि वैसे ही मेरा इस घर में आना किसी को पसंद नहीं है, सो अच्छा यही रहेगा कि तुम किसी को कुछ ना बोलो। वेल, ये तो रही चोट लगने वाली बात, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर रूम में मान और डोरी के बीच क्या होता है। डोरी को मान घर के अंदर ले जाता है और अपना रूम दिखाता है। यहाँ बाथरूम है, हमेशा बाथरूम का दरवाजा नॉक करके आना, क्योंकि मुझे किसी दूसरे इंसान के अपने रूम में होने की आदत है। ये खिड़की है, अगर कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा आए, ये वार्डरोब है जहाँ पे तुम्हारे कपड़े रखने की जरा सी भी जगह नहीं बनानी पड़ेगी, और यहाँ तुम्हारी सोने की भी जगह नहीं है, वो भी बनानी पड़ेगी। हमेशा ऐसे ही रहता है, तो कृपया करके बदलने की जरूरत मत करना। साथ में ये भी कह देता है कि मेरे सामान को छूने की जरूरत नहीं है, जो चीज जहाँ रखी है उसे वैसे ही रहने देना। मान डोरी को सब कुछ दिखाता है। स्टडी सेक्शन है, देखो देखो, हाँ वहाँ तो जरा सा भी बचा है। अपने पीछे देखो देखो देखो, वो मेरा स्टडी सेक्शन है। ज्यादा देर मत देखो, और वहाँ पे तुम्हें जाने की जाना की बात। अपनी चीजों की आपको परवाह है, लेकिन नीचे जो फैमिली खड़ी है उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचे, जरा सा भी अंदाजा है आपको? तो बुरा लगा है मुझे। अगर आप मुझे एक बार बता देते कि फैमिली को इतनी तकलीफ होगी, इतना दुख पहुंचेगा सिर्फ मेरी वजह से, मैं कभी हाँ नहीं करती इस कॉन्ट्रैक्ट में। और अचानक से डोरी के सामने हंसने भी लगता है। पहले ये सब देखकर डोरी मन ही मन सोचती है कि भाई ये सही आदमी है या नहीं, और इसी बीच दोनों के बीच दिखाई देता है रोमांटिक मोमेंट भी।
सीरियल अनुपमा में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां पराग और ख्याति ने मिलकर बांधा प्रेम के सिर पर सेहरा। यह देखकर खुशी से झूम उठा पूरा घर। जी हां, सीरियल अनुपमा में आया जबरदस्त ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा, जहां पूरे घर वाले सजेदजे इंतजार कर रहे होते हैं कि दूल्हा यानी प्रेम आखिर कब शेरवानी पहनकर तैयार होकर आएगा। तभी धमाकेदार एंट्री होती है प्रेम की, जो शेरवानी पहनकर बेहद रॉयल अंदाज में अंदर आता है। उसे देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी मीता चाची, ये तुमने कौन सी शेरवानी पहन ली? इस पर प्रेम जवाब देता है, ये शेरवानी राही के पापा यानी अनुज कपाड़िया जी की है, जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। तभी मीता चाची कहती हैं, अरे दुल्हन अगर अपनी माँ की ड्रेस पहने तो समझ आता है, लेकिन दूल्हा अपने ससुर की शेरवानी पहने, ये कैसी बात है? अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, लेकिन ये वो नहीं है जो हम लाए थे। ये शेरवानी रानी के पापा अनुज कपाड़िया जी की है, जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी। स्टर्न, सब लोग स्टर्न 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 एंड दुल्हन अगर अपनी मम्मी की साड़ी पहने ना तो देखो वो समझ में आता है। हाँ, लेकिन तूने अपने ससुर जी के कपड़े क्यों पहन लिए? ये फिर पहनना ही था तो पापा की शेरवानी पहनता ना। कौन सी वाली? पहली या दूसरी? ओल्ड। सब चौंके हुए होते हैं, लेकिन प्रेम इस सबसे बेफिक्र होकर कहता है, कमाल है, मैं इतने अच्छे से तैयार होकर आया हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बलाइयाँ तक नहीं ली, नजर नहीं उतारी। कौन यार, आज इतना स्पेशल दिन है, मैं इतने अच्छे से तैयार होके आया हूँ, ना किसी ने मेरी बलाइयाँ ली, ना किसी ने मेरी अच्छे से नजर उतारी। अरे दूल्हा हूँ, थोड़ा तो स्पेशल फील कराओ। इसके बाद सब मिलकर प्रेम की नजर उतारते हैं, उसे प्यार देते हैं। सब गए मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो सब स्माइल किए हैं। जल्दी करते हैं, शादी का मुहूर्त निकल जाए। हाँ, जल्दी जल्दी चलो, शादी का मुहूर्त ही निकल अरे, जाए। सामने दूल्हे, उससे पहले कुछ रस्में भी होती है। सबसे पहले माता पिता पति मिलाकर इससे करते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली ड्रामा अभी बाकी था। जब सेहरा बांधने की रस्म शुरू होती है तो मोटी बा प्रेम को पारंपरिक पगड़ी देने लगती हैं, लेकिन प्रेम अचानक दूसरी पगड़ी मंगवाने के लिए कहता है, और वो पगड़ी कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया की होती है। यह देख पूरा घर फिर से चौंक जाता है। तभी कहानी में इमोशनल मोमेंट आता है, जब प्रेम अपने सेहरा बांधने के लिए पराग और ख्याति से कहता है। यह सुनकर पराग और ख्याति बेहद भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह खुशी के आंसू होते हैं। फिर दोनों मिलकर प्रेम को पगड़ी पहनाते हैं और पूरा परिवार इस इमोशन पल को देखकर भावुक हो जाता है।
इसके बाद प्रेम उठकर पूरे परिवार के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, जिसके बाद उसकी बहन उसकी बलाइयाँ उतारती है और गले लगा लेती है। यह देखकर परिवार का हर सदस्य भावुक हो जाता है, लेकिन माहौल में खुशी भी होती है। तभी सब कहते हैं, चलो मुहूर्त का समय हो रहा है, अब सारी रस्में निभानी हैं, और इसके बाद पूरा परिवार निकल जाता है। अब चले। हाँ हाँ प्लीज, और मुझे दोनों से डांस भी आ रहा है। नाम लेकर निकलते हैं। श्रीनाथ जी की जय। आइए दूल्हे राजा, आइए। सवाल बहुत ही जेन्युइन सवाल किया है। आमतौर पर कि दुल्हन जो है अपनी माँ की ड्रेस ऑब्वियसली साड़ी लहंगा पहन लेती है, यहाँ जो पहने, आप लोग इतने शौक कैसे हुए, क्या हुआ? क्योंकि हमारे जो दूल्हे राजा हैं प्रेम जी, वो अचानक से जो शेरवानी हमने फाइनल की थी, ऑब्वियसली कुछ फैमिली हमेशा अपने दूल्हे घर के दूल्हे के लिए, दुल्हन के लिए, फैमिलीज़ के लिए ड्रेस डिसाइड करती है, ज्वेलरी डिसाइड करती है, लेकिन हमारे जो दूल्हे हैं प्रेम, तो वो देख रहे हैं हम कि आते हैं बढ़िया तैयार व्यार होकर, लेकिन वो शेरवानी ही नहीं है जो हम सेलेक्ट किए थे। तो फिर प्रेम ने बताया कि इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके जो ससुर जी थे उनकी है, मतलब अनुज की है। एंड जिस तरीके से आई गेस एक लड़की अपनी माँ के ज्वेलरी साड़ी को बहुत संजो के अपने स्पेशल डे के लिए रखती है, वैसे ही शायद अनुज के ड्रेस को उतना ही मान मिले, इसीलिए प्रेम भी ये कोशिश कर रहा है, एक पहल कर रहा है, जो कि एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट शायद प्रेम के थ्रू सबको जानने को भी मिलेगा। क्योंकि लड़कियां तो अक्सर करती है कि माँ की वॉच पहन के एग्ज़ाम देने जाना, माँ की साड़ी पहन के उसका वो लहंगा सिलवा लेना, लेकिन ससुर का कभी किसी ने सोचा नहीं। ये प्रेम ने सोचा है, बिकॉज वो हमारी राही से बहुत प्यार करता है। प्यार में इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है, और अनु माँ से भी बहुत प्यार करता है। तो वो चाहता है कि अनु माँ जिससे इतना प्यार करती है, क्यों ना उस सब चीज़ों को मिला के एक खुशी का वातावरण हो जाए। बड़ा अच्छा मोमेंट भी दिखा जब प्रेम ने आपके हाथ में वो थाल दी, हाँ जी, पगड़ी पहने। यस, बहुत इमोशनल मोमेंट था। वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स जब वन ऑफ दोज क्या इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम जब प्रेम मुझे एक माँ का अधिकार देता है, सो इट वाज अ वेरी नाइस सीन। एक्चुअली फैमिली के लिए भी ये शॉकिंग था, हाँ, क्योंकि big moment। हमारे लिए भी ऐसा हो जाता है कि हमेशा प्रेम मतलब इधर देख के उधर देख के, मतलब इनको तो बहुत अवॉइड करता है, पिताजी को तो करता ही है, लिटरली क्या कहते हैं, ख्याति को तो मतलब डिसरिस्पेक्ट ही कर देता है। हाँ, in a way, सारी because रस्में he मीता ने की है, की तो है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मीता करने जा रही थी, सेट की नहीं माँ ही करेगी। तो इसमें एक्चुअली मीता को बुरा नहीं लगा, सच बताऊं तो, क्योंकि हमेशा वो चाहती है कि जो दर्जा इनका है उन्हें मिले। और जैसे ही प्रेम ने ये स्टार्ट मतलब उधर गया, तो हम लोग सारी फैमिली बहुत खुश हुए, सारी इमोशनल है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, प्रेम के इस कदम के पीछे आखिर क्या वजह है? क्या यह सिर्फ प्यार की निशानी है, या फिर इस शादी में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? ये देखना दिलचस्प होगा। मेन स्ट्रीम चैनल की अगर मैं बात करूं तो मेन स्ट्रीम चैनल में वापस आ गया हूं और काफ़ी बड़ा शो कर रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। कैसा है आपका एक्सपीरियंस अब तक का? बहुत अच्छा। आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं कहता हूं कि क्लीन एंड ग्रेट शोज आर नॉट मेड वन, दे आर मेड वंस इन अ लाइफ टाइम, है ना, जिसको लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसा कॉमेडी
सर्कस जब आया था तो लोगों ने अचानक देखा कि हाँ यार हमारी चिंताएं दूर कर देते हैं, क्योंकि सास भी बहू सब लोग बैठते थे, महाभारत रामायण, वो ऐसा था कि सड़कें खाली हो जाती थी, है ना। तो कॉमेडी सर्कस भी ऐसा था कि रात के 9 बजे भाई बंद करो सब कुछ, वही देखना, 1 घंटे का शो, बड़ा कॉमिकल, आप चिंता दूर और आप देख रहे हो। तो करते करते ऐसे नए फॉर्मेट में हमने कुछ नई चीज़ ले आए, तो चैनल का भी, पूरा चैनल का ही एक्चुअली सारा कंट्रीब्यूशन है और फिर प्रोडक्शन हाउस का भी है। इन्होंने सब ने सोचा ऐसा कुछ तड़का लगे जिसमें कॉमेडी भी हो और खाना भी हो। तो ऐसा वो तड़का लगा, पूछिए मत, रेटिंग इतनी अच्छी आ गई और लोगों ने इतना बढ़िया प्यार दिया कि वापस वो दौर आ गया कि हाँ भाई अब एक नया शो बना है जिसे देखने का मजा आता, डिमांड होने लगी, लाफ्टर शेफ क्यों जा रहा है। हाँ। और लोग वेट करने लगे कि बिग बॉस कब खत्म होगा कि लाफ्टर शेफ आएगा। जी जी जी, वो एक मतलब वो जो नीड है ना वो लोगों को, आज की तारीख में क्या स्ट्रेस तो बढ़ते जा रहा, लोगों की रोजमर्रा की जीवन में भाग दौड़ इतनी हो रही है कि इंसान सोचता है यार घर जाके मैं 2 पल आराम से बैठ के हंसूं, है ना, मेरी चिंताएं दूर हो जाए, मुझे ऑफिस का स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे कहीं का स्ट्रेस नहीं चाहिए, हम परिवार मिलके हंसे। अब वो परिवार मिलके हंसने वाला सिलसिला वो बहुत कम हो गया। आप देखिए कि परिवार क्या, एक पति आता भाग दौड़ करके, फिर भी उससे ऑफिस से कॉल आया था, हैव यू डन दिस, ये किया वो किया, वो फिर वापस उसमें मशरूफ हो जाता है कि यार मुझे ये कंप्लीट करने दो, ये डेटा भेजने दो, ये करने दो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर तो 24 घंटे काम करता है ना। तो ये सारे जीवन में परिवार के साथ मिल के एक शो देखना, ये वो शो है। और ये फिर से वो दौर आ गया है जब एक क्लासिक शो बना है और मुझे लगता है काफी लंबे समय तक चलना चाहिए। बिल्कुल, इसमें ना कंटेस्टेंट भी बड़े अच्छे हैं। जी। अब देखिए सामर्थ है, अभिषेक मनारा, कौन कौन नहीं है, रुबीना, आप एल्विश हैं, सब लोग हैं। तो आपका फेवरेट कौन है, कौन मजा आता है सबसे ज्यादा? मुझे मतलब ये पिन पॉइंट करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं करूंगा भी नहीं कि ये अच्छा है और वो खराब है या ये फेवरेट है वो। सब लोग, मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं अकेला नहीं, मतलब जिसको हम कहेंगे ना सीरियस कॉमेडी करते हैं, जिनको लोग बहुत प्यार करते हैं, कृष्णा जी, ठीक है ना, भारती जी, ये सीरियस कॉमेडी करते हैं, ठीक है ना, इनका जॉनर है वो। ये सब लोग भी मिलके ये कहते हैं कि हरपाल जी मतलब इसमें ना जो कॉमेडी नहीं भी कर रहा उसके भी सितारे हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हम 14 लोग मिलके, हम 14 लोगों ने मिलके इतनी बढ़िया सिनर्जी क्रिएट की है कि वो इतनी पॉजिटिव फीलिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस चीज का रिफ्लेक्शन इतना पॉजिटिव है टेलीविजन पे कि लोग देख रहे हैं, लोगों को प्यार कर रहे हैं। ठीक है, कोई किरदार बहुत बढ़िया निभा रहा है, कोई अपने जॉनर में अच्छा कर रहा है, कुछ लोगों का अपना फैन फॉलोइंग है, वो अपने जॉनर में ठीक है। लेकिन जब ये 14 लोग मिल रहे हैं ना तो एक अलग सिनर्जी क्रिएट होगी। तो वो वाला ये मैं कहूँगा कि एक मैं कॉस्मिक साइकिल कहूँगा कि भाई 9 प्लैनेट जैसे है ना, ये यहाँ पे 12 लोग हैं और एक सूर्य के नाम पे जो है भारती और मैं दिख रहे हैं बीच में। तो वो वाली कहानी है कि हाँ भाई सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब लोग घूम रहे इर्द गिर्द, मजा आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि कॉमेडी करने के चक्कर में कोई डिश बिगड़ गई हो? ऐसा बहुत समय हुआ, बहुत समय हुआ। आई टेल यू, एक बार हमें मशरूम मफिन बनाना था, कुक्कुर मुता चॉकलेट मफिन बनाना था। तो उसमें कंटेस्टेंट्स को मशरूम भी दिए गए थे। उसमें से एक कंटेस्टेंट जो है ना, उसने कमाल कर दिया। बाकियों ने तो कोशिश की सब कि हाँ चलो कुछ तो कोशिश कर लें कि मशरूम जैसे दिखने वाला चॉकलेट मफिन बना लें। एक ने सीधा मशरूम लिया, उसे पेंट किया ब्राउन। मुझे लगा आप बोलोगे चॉकलेट में डिप किया। ब्राउन पेंट किया, रेड उसका कवर पेंट किया, उस पे डॉट लगाए और उसे प्लेट में सजा दिया ऐसे। बोले ये शेफ आपके लिए। ओह वाओ। तो ये चीजें होती है और ये रियलिस्टिक तरीके से होती हैं, ऐसा नहीं कि मेड अप है। जो उससे समझ में आया, बोले हमसे नहीं बनेगा शेफ, हमसे नहीं बनेगा तो हमने ये बना दिया, आप टेस्ट करो। तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं कि नहीं ये तो जानबूझ के करते हैं, बट किसी भी इंसान को एक ऐसी डिश बताई जाए कि उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ लोग अपने तरीके से करते हैं काम। ऐसा हुआ है, ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। एक चीज़ और मुझे जाननी थी जी। एक और शो है जिसका नाम है मास्टर शेफ। जी।
और लोग बड़ा कम्पीट करते हैं, आप करें या ना करें, लेकिन बाकी लोग करते हैं कि 2 शोज आ रहे हैं कुकिंग के, एक हंसते हंसते कर रहा है, एक मास्टरी कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि उस शो में तो ऐसा भी हो गया था कि लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये बनाते नहीं हैं, खाना घर से बनाकर आता है और वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, जिसके लिए उन लोगों ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। एज अ शेफ सबसे पहले बताइए आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि किसी रियलिटी शो में कोई घर से खाना बना के लाए और दिखाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। लोगों का अगर सोचना है तो ये गलत है। मास्टर शेफ एक सीरियस कुकिंग शो है, एक वो शो है जिसमें इस बार तो इन्होंने सेलिब्रिटीज को लिया है, बट एक्चुअली ये वो शो है जिसपे आम जनता इंतजार करती है कि हम अपना कुकिंग स्किल दिखाएं और यहाँ से उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू होती है। तो ये वो शो है कि 10 से 12 जो कंटेस्टेंट होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, और यहाँ पे इस बार सेलिब्रिटीज को लिया गया। हो सकता है कि ये सेलिब्रिटीज अपने आप में कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ काम कर जाएं, या रेस्टोरेंट खोल दें, उनको समझ में आ गया होगा अभी कि कैसा होता है खाना, अच्छा क्या होता है। तो ऐसा होता नहीं है बिल्कुल कि आपको मतलब घर से आप बना के ला सकते हैं और वही प्रेजेंट करते हैं, ऐसा